प्रायश्चित एक समग्र मनोचिकित्सा। जो जैसा करता है वह वैसा ही भोगता है, यह सिद्धांत सर्वविदित है। आग छूने से हाथ जल जाता है, यह तथ्य ज्ञात होते हुए कोई भी आग में हाथ डालने की मूर्खता नहीं करता। फिर भी सुकृतों और दुष्कृतों का परिणाम तुरंत न मिलने के कारण बालबुद्धि के लोग पुण्य के संबंध में निराश और पाप के विषय में निर्भय हो जाते हैं। पाप से बचे रहने के लिए अभी तक दुर्गति का भय दिखाने की परंपरा रही है, जिसे अब अंधविश्वास माना जाने लगा है। वैज्ञानिक तथ्य भी इसकी पुष्टि करते हैं। उनका प्रतिपादन है कि गुप्त पापों एवं दुष्कर्मों के प्रभाव से जो मानसिक ग्रंथियां बनती हैं, वे शरीर, मन तथा अंतःकरण को रोगग्रस्त कर देती है। मन तथा आस्थाओं की विकृति से उत्पन्न होने वाली व्याधियों की गंभीरता और बहुलता आज का चिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही स्वीकारने लगे हैं। श्रीमती जेसी ट्रस्ट को अपने ग्रंथ एटम एंड सोल से विश्व प्रसिद्धि मिली थी। इस पाश्चात्य मनीषी महिला ने असंख्य रोगियों को पापों के प्रकटीकरण एवं प्रायश्चित द्वारा अच्छा किया है। उनके अनुसार मन की दुराव ग्रंथियां खोल देने पर मनुष्य अपने आप को हल्का अनुभव करता है। इस तथ्य को भारतीय आध्यात्मवेत्ता सदा से जानते थे, इसलिए वे पापों की प्रतिक्रिया से समाज एवं मनुष्य की रक्षा हेतु जगह जगह चेतावनी भी देते हैं एवं मार्ग भी सुनते हैं। प्रायश्चित हेतु प्रकटीकरण, तप्त दीक्षा एवं ऋण विमोचन के रूप में समाज में संतुलन बनाए रखने की व्यवस्था हिंदू धर्म की महानता की परिचायक है। भारतीय अध्यात्म दर्शन के अनुसार श्रम एवं सत् प्रवृत्तियों के संवर्धन द्वारा प्रायश्चित हर किसी के लिए संभव है। इसी माध्यम से ऋषि मनीषी पुरातन काल से अभी तक मानव का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य समुन्नत बनाए रखने में सफल हुए। आस्तिकता, श्रद्धा एवं कर्मफल की महत्ता का प्रतिपादन आर्ष ग्रंथों में तो होता ही रहा है, भारतीय जनमानस में भी ये सिद्धांत एकाकार हो गए हैं। यही कारण रहा है कि ये व्याधियाँ, जिन्हें साइकोसोमेटिक एवं स्पिरिचुअल व्याधि नाम दिया गया है, अनास्था प्रधान देशों में अधिक है। बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं दिशाहीन रूखे बुद्धिवाद ने इस अग्नि में और घृत डाला है। वस्तुतः मानव का भ्रमग्रस्त होकर कर्मफल के संबंध में अविश्वास कर बैठना ही नास्तिकता है। आध्यात्मिक मनोचिकित्सा को लोंगोथेरेपी का नाम देते हुए कैलिफोर्निया के चिकित्सक द्वे डॉक्टर मार्टिन रोसमान और डॉक्टर इरविन ओयल ने लॉस एंजल्स शहर में एक विशाल क्लिनिक की स्थापना की है। वे ये मानते हैं कि अवांछनीयता के निराकरण बिना प्रायश्चित एवं कुकर्मों से साक्षात्कार के संभव नहीं है। सहस्त्रों रोगी उनके यहाँ आते हैं एवं भारतीय अध्यात्म की चिर सनातन मान्यताओं पर आधारित इस पद्धति से लाभान्वित होकर जाते देखे जा सकते हैं। लोंगोथेरेपी के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि आज का विश्व मानसिक महामारी से पीड़ित है और इसका प्रमुख कारण है भौतिकवादी संस्कृति में विद्यमान एक महाशून्य, जिसे केवल ऐसा संत, ऋषि या पृष्ठ ही भर सकता है, जो व्यक्ति के अंतःकरण का परिष्कार करने की सामर्थ्य भी रखता हो। आज के रोगों की दार्शनिक समस्याओं का निदान एवं उपचार मनोचिकित्सक या काय चिकित्सक के बलबूते की बात नहीं है। इसी कारण से इन रोगियों की मानसिक ग्रंथियां और उलझती चली जाती है, जिनका प्रभाव उनके शरीर एवं मन दोनों के संतुलन पर पड़ता है। लगातार पेट में दर्द रहने एवं निर्देशानुसार गर्भाशय निकाल देने पर भी श्रीमती नैन्सी, जो लॉस एंजल्स की ही निवासी है, को आराम नहीं मिला। तब वे उन चिकित्सकों के पास पहुंची जो ये मानते थे कि तन का हर रोग मन की बुद्धि से पैदा होता है और उसे दूर करने के लिए दवाएं ही काफ़ी नहीं, मन को सुलझाना जरूरी है। परंपरागत ध्यान पद्धति द्वारा उन्हें अपने गुप्त पाप से साक्षात्कार करने को कहा गया। एक अर्धविकसित भ्रूण उनके कल्पना चित्र में अक्सर आता और कहता, मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेना चाहता था, लेकिन तुम मेरी माँ नहीं बनना चाहती थी। मैं ही तुम्हें यंत्रणा दे रहा हूँ। अपने श्रीमती नैन्सी ने प्रायश्चित किया और यह मानसिक तनाव
दिमाग से निकलते हुए स्वस्थ हो गई। इसी तरह रसौली एक प्रकार की उभरी हुई गांठ की बीमारी की मरीज एक स्त्री एक बार श्रीमती जेसी ट्रस्ट के पास गई और अपने रोग की चिकित्सा के लिए कोई औषधि देने की प्रार्थना करने लगी। श्रीमती ट्रस्ट अमेरिका की विश्वविख्यात संत थी, जिनने धर्म और अध्यात्म को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न ही नहीं किया, वरन अपने आध्यात्मिक उपलब्धियों से सैकड़ों पीड़ित और पतित लोगों का भला भी किया। उनके प्रवचन और आध्यात्मिक गवेषणाएं सुनने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक तक पहुंचते थे। श्रीमती ट्रस्ट ने उस महिला को बहुत ध्यान से देखा और कहने लगी, आप नहीं समझ सकती, पर जिन्हें प्रकाश की गति और अवस्था का ज्ञान होता है, वे यदि कुछ भी न भी बताए तो भी किसी के भी अंतरंग की बात जान लेते हैं। आपके शरीर में मुझे कुछ काले रंग के अणु दिखाई देते हैं, जो इस बात के प्रतीक है कि आपके जीवन में कहीं कोई त्रुटि, विकृति या ऐसी अनैतिक प्रवृत्तियां हैं जो आप दूसरों से छिपाती रहती हैं। आप प्रायश्चित का साहस कर सकें तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका यह छोटे से छोटा रोग तो क्या, भविष्य में संभावित कठिन रोगों का निवारण भी उससे हो सकता है। उस महिला की तरह सैकड़ों लोगों के जीवन विकारग्रस्त होते हैं। मन में दूषित काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर आदि विकार उठते रहते हैं। उनसे प्रेरित जीवन में जो पाप संभव है, उन्हें लोग एक सामान्य ढर्रे की तरह अपना लेते हैं। काम वासना से पीड़ित व्यक्ति किसी भी नारी को देखकर उत्तेजित हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति हर किसी को दुश्मन की तरह देखता है और वैसा ही कटु व्यवहार करता है। लोभी व्यक्ति ही चोरी से लेकर रिश्वत, छल कपट और मिलावट तक करते हैं। भले ही उससे समाज का कितना ही अहित क्यों न हो, जब उसे यह कहा जाता है कि पाप और विकारों का कर्म भोग भोगना पड़ेगा, यह पाप ही आदि व्याधि, रोग और बीमारियों के रूप में फूटते हैं, इन्हें अभी सुधार लो, वे प्रायश्चित कर पाप के बोझ से मन को हल्का कर लो, तब वह इन विचारों को दकियानुसी पिछड़ापन कहता है और तर्क देता है कि विकास के लिए संघर्ष अनुचित्य प्राकृत सत्य है। प्रकृति यही सब कर रही है, मनुष्य क्यों न करे। वह कर्म फल के सिद्धांत को मानने को तैयार नहीं होता। विकारों को वह विकार न मानकर शारीरिक आवश्यकताएं मानता है और उनकी किसी भी उपाय से पूर्ति धर्म। इन मान्यताओं के कारण ही आज न केवल सामाजिक व्यवस्थाएं विशृंखलित हुई, वरन लोगों के जीवन रोग शोक से भरते चले जा रहे हैं। पाप और मनोविकार सचमुच रोग और भविष्य के लिए अंधकार उत्पन्न करते हैं। यह बात अब न केवल तर्कसंगत रही, वरन विज्ञान सम्मत भी हो गई। श्रीमती ट्रस्ट के समझाने से उस महिला का पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने अपने जीवन के सारे दोष स्वीकार किए और बताया कि उसे क्रोध बहुत आता है। इसी दुर्भाव के कारण वह अनेक पाप कर चुकी है। उसने कई बार चोरी की है और झूठ मूठ कहकर लोगों को लड़वाया भी। उसने अपने सारे दोष स्वीकार कर लिए। इसके बाद श्रीमती ट्रस्ट के कहने से उसने कुछ दिन उपवास किया। उससे उसकी गांठ भी अच्छी हो गई और मन की अशांति भी दूर हो गई। श्रीमती ट्रस्ट ने इसी तरह एक नवजात शिशु के रोग उसकी माँ से प्रायश्चित कराकर ठीक किए। उनने ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों से निष्कासन तप कराकर उन्हें शरीर और मन से शुद्ध बनाया। यह सब उपयुक्त वैज्ञानिक सत्य का ही प्रतिफल है। अपराध यदि व्यक्त है, किसी की चोरी की गई, किसी की हत्या हुई, मिलावट के अपराध में पकड़ा गया, रिश्वत में मिले नोटों में किसी अधिकारी के हस्ताक्षर थे, उसने आकर पकड़ लिया, ऐसे अपराधी जेल भेज दिए जाते हैं। किसी किसी को शारीरिक दंड देकर छोड़ दिया जाता है और मान लिया जाता है कि उससे अपराधी का दोष परिमार्जन हो गया। भारतीय मान्यताएं इससे भिन्न हैं। शाश्वत जीवन की कल्पना और कर्म अकर्म के फल भोग के लिए बार बार जीव शरीरों में आने वाला अमर चेतन यदि स्वतः अपने पापों का, अपराधों का परिष्कार नहीं कर लेती, तो वह निरंतर अधोगति की ओर अग्रसर होती चली जाती है और नरक के पतन के गड्ढे में जा गिरती है। कुकर सूकर योनियों में जन्म, सर्प और भेड़िए के शरीर में आना आत्मचेतना के गुप्त मन की वे प्रेरणाएं होती हैं जो उसे शारीरिक और मानसिक पाप करने की प्रेरणा देती रहती है। शास्त्रकार ने उसका उपाय बताते हुए कहा है। मनुस्मृति में भगवान मनु कहते हैं, प्रकट पाप की शांति के लिए द्विज को
पूर्वोक्त चांद्रायण आदि व्रत करना चाहिए और गुप्त पाप की शांति के लिए मंत्रों का जप और होम करें। पाप कैसा भी हो उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति स्वयं ही होता है। एक बार डॉक्टर सिगमंड फ्रायड से किसी ने पूछा, स्वप्न कौन दिखाता है? तो फ्रायड ने छूटते ही उत्तर दिया, मनुष्य का मन। उस सज्जन का अभिप्राय यह था कि मनुष्य सामाजिक जीवन की अनेक परिस्थितियों से घिरा होता है। कोई उसे डांट देता है तो गुस्सा हो जाता है, कोई कामुक प्रदर्शन करता है तो मन में काम वासना के विकार उठ खड़े होते हैं। खाने पीने का भी प्रभाव पड़ता है। ये सब मिलकर स्वप्न में प्रभाव डालते हैं। इसलिए स्वप्न का कारण व्यक्ति का मन उसके दृष्टि में एक पक्षीय निर्णय था। किंतु विचारक फ्रायड उस मत के नहीं थे। यद्यपि काम जैसे नाजुक विज्ञान का भी वे शालीन विश्लेषण नहीं कर पाए, तथापि पाप के प्रति उनका विवेचन भारतीय विचारकों के विवेचन से मेल खाता है। पाप और अपराध किसी और कारण से नहीं, व्यक्ति की अपनी मानसिक कमजोरी से होते हैं और उनका दंड भुगते बिना वह उस मानसिक दुर्बलता से बच नहीं सकता। यह कहना गलत है कि इंद्रिय लिप्साएँ और महत्वाकांक्षाएँ व्यक्ति की प्राकृतिक प्रेरणाएँ हैं। बात नहीं, पाप नहीं, मनोविज्ञान अभी उस स्थिति में तो नहीं पहुंच सका जिससे इस जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार ही अगले जन्म होने की बात साबित हो, पर गुप्त मन के विकारों के दुष्परिणाम अब स्पष्ट हो चुके हैं। 22 दिसंबर 1958 ईस्वी को लंदन से प्रकाशित होने वाले संडे टाइम्स में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य श्री मॉन्टगोमरी हाइड ने, जो कि अमेरिका के अपराधी समाज का अध्ययन करने गए थे, एक लेख छापा। उसमें लिखा था, आज संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सबसे अधिक वस्तु परेशान किए हुए हैं वह है बाल अपराध की समस्या। वहाँ 20 वर्ष से कम आयु के बच्चे चाहे जब जहाँ चाहे जिसे गोली मार देते हैं। लॉस एंजल्स में एक लड़के ने एक लड़की को केवल इसलिए गोली मार दी क्योंकि वह एक ऐसी लड़की के चेहरे से मिलती जुलती थी जो उसके एक प्रतिद्वंदी लड़के के घर की थी। उस लड़की को देखते ही उससे कुड़न हुई और उसने उसे गोली मार दी। ओहियो की एक बाल अपराध अनुसंधान समिति ने 54 बाल अपराधियों के स्वभाव का परीक्षण कर यह पाया कि 53 अपराधी ऐसे थे जिनने बिना कुछ सोचे समझे अज्ञात प्रेरणा से अपराध किया। इन अपराधों का कारण माता पिता की भावुक अस्थिरता को, पारिवारिक असंगठन और मनोमालिन्य को बताया जाता है, किंतु हर जगह ऐसा नहीं होता। बच्चों के जन्मजात संस्कारों का अपना महत्व होता है और उसकी वैज्ञानिकता से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। ऐसे अपराधों के व्यापक अध्ययन और अमेरिकन सुधार करेक्शन संघ में 35 वर्ष तक निरंतर काम करने वाले महामंत्री श्री एडवर्ड कॉस ने भी यही निष्कर्ष निकाला और कहा, अपराध वृद्धि का कोई सरल उत्तर दे सकना कठिन है। अधिक से अधिक उसके लिए माता पिता और परिवार को ही दोष दिया जा सकता है, पर कुछ अप्रकट भी है। उसका मूल्य और महत्व कम नहीं आंका जाना चाहिए। मन एक प्रकार की विद्युत है। जिस प्रकार संसार के सभी पदार्थ नष्ट नहीं होते, केवल रूपांतरित होते हैं, मन भी नष्ट नहीं होता। मनुष्य अपने जीवन में जो भी विचार और कर्म करता है वे सब संस्कार रूप से मन में जमते और अपनी गांठ मजबूत बनाते चले जाते हैं। ऊपर से देखने पर मनुष्य वही रहता है, पर शारीरिक परिवर्तन के समान ही उसके मानसिक संस्कार भी प्रौढ़ होते चले जाते हैं और यदि उनका समय रहते निदान नहीं कर दिया जाता तो वे काले अणुओं के रूप में जीवात्मा के साथ चले जाते हैं। वही कुसंस्कार अगले जन्मों में मनोविकार, अपराध भावना आदि के रूप में फूट पड़ते हैं और मानव जीवन को अज्ञात गंदगी की ओर बढ़ा ले जाते हैं। ऊपर से देखने पर मनुष्य कितना ही अच्छा क्यों न दिखाई देता हो, उसकी असलियत उसके मन में छिपी रहती है। वही व्यक्ति के संस्कारों में अज्ञात कल्पना और विचारों के रूप में स्वप्नों में अभिव्यक्त होती रहती है। वास्तव में इन संस्कारों का विश्लेषण ही सच्चा मनोविज्ञान हो सकता है, केवल मात्र किसी के बाह्य स्वभाव का अध्ययन मनोविज्ञान नहीं।
हिटलर सुव्यवस्था में हिटलर युवा अवस्था में साहसी, धीर और वीर प्रकृति का व्यक्ति था, किंतु अपनी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर जब उसने हिंसा बरतनी शुरू की, हजारों निरीह व्यक्तियों को उसने मौत के घाट उतार दिया, तो दूसरों का जितना अनर्थ हुआ उससे अधिक उसने अपना पतन कर दिया। सन 1945 में जबकि उसे आत्मरक्षार्थ एक बंकर में भूमिगत होना पड़ा, तब उसकी स्थिति यह थी कि वह अपने बड़े से बड़े विश्वास पात्र को भी संदेह की दृष्टि से देखता था। वह इतना भयभीत रहता था कि ताज़ी हवा लेने के लिए बंकर से ऊपर भी नहीं आता था। मार्शल गॉरिंग को उसने जर्मन सेना का प्रधान सेनापति अपना वफादार जानकर नियुक्त किया था। उसने विद्रोह किया भी नहीं था, पर उसने ग्रीम्स से उसके देशद्रोही होने की बात कही। ग्रीम सारी स्थिति जानता था, पर भयवश खुद भी सच्ची बात नहीं कर सकता था। हिटलर का मानसिक संताप इतना अधिक बढ़ गया था कि उसके पैर में लकवा मार गया। 2 दिन पूर्व तक उसके बाल काले थे, पर एक दिन में ही उसके बाल सफ़ेद कैसे पड़ गए। इस बात पर स्वयं उसकी प्रेमिका और पत्नी इवा गोबेल्स बेचकित हो उठी थी। अंततः अपनी मानसिक स्थिति नियंत्रण से बाहर पाई तो हिटलर को आत्महत्या ही उससे बचने का एकमात्र उपाय सूझा और उसने आत्महत्या कर दी। मन के कुसंस्कारों को छिपाना पाप का भी पाप है, इसलिए भारतीय आचार्यों ने निष्कासन तप का सिद्धांत बनाया था। लोगों को चांद्रायण आदि कराते समय उनसे सारे पाप कबूल कराए जाते थे। देखने में प्रायश्चितकर्ता को अपना स्वाभिमान सा नष्ट होता दिखता है, उसे औरों की हंसी का डर भी रहता है, किंतु भूलें स्वीकार कर लेने से मन में जो गांठें पड़ सकती थी पड़ने से बच जाती थी और मनुष्य एक व्यवस्थित जीवन के लिए, शुद्ध संस्कारी जीवन के लिए तैयार हो जाता है। 19 जुलाई 1960 ईस्वी का मुंबई का एक समाचार है। 35 वर्ष पूर्व सिंध हैदराबाद में देश विभाजन के समय मजिस्ट्रेट B.A. गाहानी की अदालत में केस आया। गाहानी ने यह बात स्वयं ही तब बताई जब वे मुंबई के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। केस एक वृद्ध के खिलाफ था। सुनवाई की तारीख के दिन श्री गाहानी फैसला तैयार नहीं कर सके थे। वृद्ध बीमार था, इसलिए वह स्वयं नहीं आ पाया था। तारीख बढ़ाने के लिए लड़के को भेज दिया। लड़के को तारीख बढ़ाने की प्रार्थना नहीं करनी पड़ी। मजिस्ट्रेट ने तारीख बढ़ाने की घोषणा करा दी। वृद्ध ने उसका अर्थ यह लगाया कि फैसला उसके विपरीत गया होगा, तभी तारीख बढ़ाई गई। इस सदमे से उसकी मृत्यु हो गई। अगली तारीख में जब मजिस्ट्रेट ने उसे निर्दोष घोषित किया, तब लड़के ने बताया कि वे तो उसी दिन मर गए। इससे मजिस्ट्रेट के मन में अपने छिपाव का मनस्ताप रहने लगा। 25 वर्ष तक इस मनोव्यथा की स्थिति में रहने के बाद जब बोझ असह्य हो चला तो उनने सार्वजनिक रूप से अपनी भूल स्वीकार की। उन्हें तभी अपनी मनोव्यथा से मुक्ति मिली, भले ही अकर्तव्य के लिए उन्हें उपहास और फटकार ही क्यों न मिली हो। इसके साथ ही यदि उपवास या व्रत आदि कर लिया जाता तो दोष और भी शांत हो जाता। अरब के प्रसिद्ध हकीम श्री इब्न सीना ने अपनी पुस्तक कानून में एक दिलचस्प उदाहरण दिया है, जो पूर्व जन्म कृतं पापम व्याधि रूपेण तिष्ठति वाली भारतीय मान्यता का समर्थन करता है। गजनी का महमूद इब्न सीना को अपने पास रखना चाहता था, पर जब इब्न सीना ने इनकार कर दिया तो उसने बल प्रयोग करना चाहा। इब्न सीना हरकेनिया भाग गए। वहाँ का शासक बीमार था, जिसे कोई भी अच्छा नहीं कर सका था। इब्न सीना उसे देखने गए। नब्ज पकड़कर बोले, आप अनेक शहरों के नाम बोलिए। एक खास शहर का नाम लेने पर रोगी की नब्ज फड़की। फिर एक ऐसा आदमी बुलाया गया जो उस शहर की हर गली को जानता हो। इस बार गलियों के नाम पुकारे गए। एक विशेष गली का नाम लेने पर फिर वैसे ही नब्ज फड़की। इस बार इब्न सीना ने उस युवती का पता लगाया जिसे शाह ने देखा था और उसके साथ विवाह करना चाहता था, पर उसे जानता नहीं था।
मन के अज्ञात सागर में कहाँ के किस जन्म के संस्कार भरे पड़े हैं, यह इस उदाहरण से स्पष्ट है। हमारे शरीर की हर ज्ञात अज्ञात क्रिया पूर्वकृत कर्म और विचारणा के आधार पर चलती है। इसलिए जीवन की शुद्धता, सुख शांति का आधार ही यही है कि मन शुद्ध हो, सात्विक विचारों वाला संकल्पशील हो। स्वयंभू मनु तथा अन्य महर्षियों ने भी बड़े पापों के बड़े प्रायश्चित और छोटे छोटे पाप कर्मों के लिए छोटे प्रायश्चित बताए हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव कहते हैं, पश्चाताप ही पापों की परम निष्कृति है। विद्वज्जनों ने पश्चाताप से सब प्रकार के पापों की शुद्धि होना बताया है। पश्चाताप करने से पापों का शोधन न हो तो प्रायश्चित करना चाहिए। विद्वानों ने इससे सब पापों का शोधन होना कहा है। विधिपूर्वक अनेक प्रकार से प्रायश्चित करने पर भी मनुष्य पाप रहित नहीं हो पाता, परंतु पश्चाताप करने वाले को सुगति की प्राप्ति होती है। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है, जो मनुष्य पाप कर्म बन जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, वह उस पाप से छूट जाता है तथा फिर कभी ऐसा कर्म नहीं करूँगा ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर भविष्य में होने वाले दूसरे पाप से भी बच जाता है। वस्तुतः शारीरिक एवं मानसिक आदि व्याधियाँ अपने ही कुसंस्कारों एवं दुष्कृत्यों की प्रतिक्रिया मात्र है। मन की अचेतन परतों में कुविचारों एवं दुर्भावों के सूक्ष्म संस्कार अंकित होते रहते हैं तथा कालांतर में रोग शोकों के रूप में फूट फूट कर बाहर निकलते हैं। प्रायश्चित प्रक्रिया को अपनाने से ही इनसे छुटकारा मिल पाना संभव है। ओम। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने